बड़ी सियासी मुलाकातों का दिन है और अहम शख्सियात इमरान खान से मुलाकात करेंगी और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम भी अडयाला पहुंच चुकी है। बड़ा अहम केस है और इसके अलावा इमरान खान को अदालत में पेश करने या वीडियो लिंक पर लाने का हुक्म भी जारी हुआ है। और सबसे बड़ी जो भी खबर, पाक भारत सीज फायर, सरहदों पर फौजें वापस और जंग बंदी। मखसूस नशिस्तों का केस भी लगा हुआ है, जज के बड़े अहम फैसले हैं। सीनियरिटी केस भी चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की लड़ाई का मामला चल रहा है। और 9 मई पे भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बड़ा अहम फैसला दिया, रिमार्क्स भी दिए। नून लीग की तोपों का रुख इस वक्त कंपनी के खास बंदों पर और ब्लैकमेलिंग किस हद तक जारी है, जहनी मरीज इस वक्त क्या फैसले कर रहे हैं। और अदलिया के बारे से बहुत सी खबरें आज। अमेरिका बरतानिया से वफ्द इमरान खान को बुलाकर राजी करने का मामला, ये क्या मामला है, कुछ रिहाइयां हैं, उसकी क्या तफसीलात है। लेकिन सबसे पहले पाक भारत जंग में जो नया मोड़ आया, फौजें सरहदों से वापस बुलाई जा रही, इतफाक हो चुका है और 30 मई तक नॉर्मल पोजीशन पर जाने का ऐलान, यानी जंग खत्म, हालात नॉर्मल। अब आप सब लोग अपनी अपनी पोजीशनों पर आ जाएं क्योंकि अब आपकी जो जंग है वो भी जारी है। इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात है। इसमें बैरिस्टर गोहर है, सलमान सफदर है, सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर अली जफर है, इंतजार पंजोता है और न्याजुल्लाह न्याजी। इसमें शायद सलमान अकरम राजा, इंतजार पंजोता और न्याजुल्लाह न्याजी को शायद ना मिलने दें। बैरिस्टर गोहर अली जफर की शायद मुलाकात हो जाए, होगी उन्हीं शराइत पर ही जो तय की गई हैं। और ये मुलाकात इस लिहाज से अहम है कि आप इसका थोड़ा तनाजुर याद करें। जब खान की मुलाकातें बंद करवाई गई थी तो उस वक्त मादनी बिल का मामला था और काटलिंग मर्दान में ड्रोन हमला हुआ। इन्होंने मुलाकातें बंद करवा दी थी उस वक्त फिल-फोर, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि किसी सूरत में भी इमरान खान की तरफ से कोई ऐसा बयान ड्रोन हमलों के तनाजुर में आए कि एहतजाजी तहरीक को दवाम पहुंचे, तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मामला बदल गए हैं। इस पर खान का रद्द-ए-अमल ड्रोन हमलों पर क्या आएगा, अली अमीन गंडापुर को क्या हिदायत करेंगे, ये वो रोकना चाहते थे। और देखें, एहतजाज जो है ना, ये लफ्ज और नाम तक नहीं सुनना चाहते। चाहे उसके लिए जंग करवानी पड़े, ड्रोन हमले करने पड़े, कुछ भी हो, एहतजाज की तरफ आपने नहीं जाना। ये कहा गया है सबको, बारहा कहा गया है कि आप पार्लियामेंट में अपनी नशिस्तों पे कायम रहें, आप टीवी प्रोग्रामों में भी जाएं, मीडिया में भी जाएं, हम पे तनकीद भी करें, हल्की फुल्की सियासत भी करें, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आप एहतजाज का जिक्र करेंगे तो आपका हाल सनम जावेद वाला होगा, डॉक्टर यास्मीन वाला होगा या इमरान खान वाला मामला। खान की जो मुलाकातें बंद करवाई जाती हैं, ये हालात इस नहज तक ना पहुंचे, इसीलिए सब कुछ रोका जा रहा है। और इन्हें कोई मसला नहीं, याद रखें। अभी जो लाहौर पुलिस अडयाला जेल इमरान खान से तफ्तीश के लिए पहुंची, जिसमें डीएसपी आसिफ जावेद और पंजाब फोरेंसिक यूनिट है, ये 9 मई के मामले पर पॉलीग्राफिक टेस्ट गेट नंबर 5 से पहुंच चुके हैं। इनकी 9 मई में आपको पता, पॉलीग्राफिक टेस्ट झूठ सच तयन करने वाली मशीन इस्तेमाल करने का फैसला इसीलिए हुआ कि ये तो ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन से देखेंगे कि इमरान खान सच बोल रहे हैं कि नहीं। अब पॉलीग्राफिक इसीलिए जरूरत पड़ा कि सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है और इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाना है। 2 साल से ऊपर हो गए, एस्टेब्लिशमेंट की भी बस हो गई है। यास्मीन राशिद की भी जमानत इसलिए रुकी हुई है। अब एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तमाम रहनुमाओं को आजाद करने पर तैयार है। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, ये एक तासुर बिल्ड करना चाहते हैं कि हम इन तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आजाद करना चाहते हैं ताकि अवाम इनकी जो मुज़ाकरात की बातें तस्लीम नहीं कर रही, जो बदएतमादी है और मुज़ाकरात को चूरन समझा जाता है, ये उस बयानिए को बनाना चाहते हैं कि हम इमरान खान को भी ऐसे ही रिहा कर देंगे और मजीद वक्त उसमें ले लें। क्योंकि इन्हें लगता है कि इमरान खान 72 साल की उम्र में है, 73 साल कैदोबंद की सोबतों में है, वो कमजोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इन्हें यह भी पता है कि अगले 20 से 50 साल इमरान खान जैसा रहनुमा पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलेगा जो इन्हें कभी इनकी इस 77 साल अंपायर को चैलेंज करे, जिस तरह इमरान खान ने घुटनों पर लाया। तो ये इसीलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में क्यादत से इनकी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन अमेरिका में और बरतानिया इनकी बातचीत हो रही है। उसकी काफ़ी सारे सबूत मौजूद हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे दावा भी कर रहे हैं कि गारंटूर्स को कह रहे हैं कि लाएं जो ये गारंटी दें कि इमरान खान इस सिस्टम को चलने देंगे, इमरान खान को तैयार करें, इमरान खान को कायल करें, इमरान खान को मनाएं कि वो अडयाला जेल से आ भी जाएंगे, 4 साल बड़े आराम से हम लोग हुकूमत करें और फिर जो हमने 10 साल का मंसूबा बनाया उस पर हम अमल करते रहें। असल में ये खौफजदा इस चीज़ से है, एक तो तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो आप जानते हैं, दूसरा इन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग। ये याद रखें कि नून लीग पीपल्स पार्टी इनके साथ इस पूरे इक़्तिदार के खेल में शामिल है। ये वो मुखालफत नहीं चाहते, इसीलिए जो मुलाकातें इमरान खान से उसकी तरदीद ऑफिशियली करवाते रहे। मरियम नवाज नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस निज़ाम को सहारा दिए हुए उनके बगैर ये नहीं चल सकते, याद रखें। और नून लीग पीपल्स पार्टी से दुश्मनी भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें पता है एक तरफ तहरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ ये सारे और लिबरल माफिया अगर इकट्ठे हो गए तो फिर इन्हें वाकई इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा और ये कोई और महाज खोलना नहीं चाहते। इसीलिए नून लीग के जो रहनुमा इस वक्त खुल के इस मुलाकात की जो इमरान खान से तरदीद कर रहे हैं, उस्मा बुखारी साहब वैसे तो अखलाकियात के मंजर से आपको पता नीचे गिर जाती हैं। वो नजम सेठी की चिड़िया को बूढ़ी, नजम सेठी को सही तवाज़ुन खोने का, चिड़िया बदलने का, फैसल वाडा को सस्ता शाहरुख, ये बातें वैसे नहीं है। ये उसी ब्लैकमेलिंग का एक तसलसल है जिससे एस्टेब्लिशमेंट वाकई खौफजदा है। ये याद रखें क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग वैसे इनके बारे में भी यही जाहिर रखते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं, ये ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर नॉर्मल नहीं है। इनका मुआयना करवाएं तो कोई सफाक, जालिम और जाबर निकलेगा और किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें तो खैर बहुत सारे शामिल है। नार्सिसिस्टिक रवैया जो इनका इस वक्त तमाम ताकतवर लोगों का, ये बड़ा खतरनाक रवैया। ये तारीफ तवज्जो मकबूलियत के चक्कर में, अपने आप को ब्रांड बनाने के चक्कर में, हर तरफ तक इनका चर्चा हो, सियासत में हो, अवाम में मकबूलियत हो, कोई ताकत है तो ये सब प्रोपेगेंडा टूल भी इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त इनकी ये जो मुहिम चल रही है, ये इनके लिए नुकसानदेह है। ये जो इश्तिहारी मुहिम चला रहे हैं, ये नफरत लोगों को होती है, चिड़ होती है, क्योंकि लोग समझते हैं हमारे पास सहूलतें नहीं है। यहाँ इनकी तस्वीरें हर चीज़ पर ठोकी होती हैं, दिखावा, फरेब। अवाम बजाय एतमाद करने के इनसे बदएतमादी करती है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोकना और अपनी मशहूरी करना,
सियासी नफरत में इजाफा है। आप पूछें लोगों से, क्योंकि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, 3.5 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और वो जब अपनी आंखों से देखते हैं करोड़ों रुपए के बिल बोर्ड्स लगे हुए, तस्वीरी प्रोपेगेंडा, तो उनके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है। ये जिसने भी ने समझाया परसेप्शन मैनेजमेंट करनी, ये उल्टा पड़ रहा है इनके लिए, क्योंकि ये तो खुद को ताकतवर और हमदर्द दिखाने की कोशिश करें। अवाम इन्हें खुद गर्ज समझती है, जाली समझती है। आप अंदाजा करें, आप कब्ज के लिए, बवासीर के लिए अपना एक्सरे करवाने जाएं, पेशाब का टेस्ट करवाने जाएं, टेस्ट रिपोर्ट पर आपको मरियम नवाज की तस्वीर नजर, आपके ज़हन में क्या ख्याल है, आपके मुंह में क्या अल्फाज आएंगे? ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो बैकफायर कर रहा है ना। और ये काम सारे डिक्टेटर करते हैं हर निजाम में। शुमाली कोरिया में आप देखें, हर चीज पर आपको किम जोंग की तस्वीर नजर आएगी। सोवियत यूनियन उठा के देखें, उस दौर में उसमें लेनिन स्टालिन की तस्वीरें नजर आती थी। अब ये समझते हैं चूंकि इमरान खान एक जेन्युइन ब्रांड है, तो हम भी इसके सामने एक ब्रांड बने। मरियम नवाज और ये सब लोग अपने आप को कल्ट पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, देवता मसीहा बनाना चाहते हैं, और इनके पीछे जो ताकतवर लोग बैठे हैं उनकी इनसे भी बड़ी वारदात, और ये बुरी तरह बैकफायर हो। मैं आपको उसकी बाकायदा मिसाल देता हूँ। जो 80 से 90 की दहाई में बहुत से लोगों से आप पूछे, हमने तो खैर देखा होगा, ज़िया-उल-हक की तस्वीरें ट्रकों के पीछे लगाई जाती, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते थे, अमीरुल मोमिनीन के नारे होते थे, मर्दे मोमिन मर्दे हक, सोवियत यूनियन की जंग का फातेह, ये सारे उसमें जनरल उमर, ये हमीद गुल, जनरल ज़िया-उल-हक, इन सबकी तस्वीरें लगा करती थी बड़े बड़े। अब तो नेटफ्लिक्स की आप वो देखें, पूरी फिल्म रिलीज हुई है, कितने करोड़ों डॉलर उन्होंने सोवियत यूनियन की जंग में जनरलों को दिए। ये तो 9/11 के बाद की दहशतगर्दी की जंग में इन्होंने जितना माल कमाया वो जरा चेक करें। तो मरियम नवाज को और इनके ताकतवरों को भी कहा आप यही करें। वो 4 कदम आगे निकल गए। वो मियानी शरीफ लाहौर के कब्रिस्तान के बाहर भी अपनी तस्वीर, एक्सरे सीटी स्कैन पर भी तस्वीरें, हर चीज पर तस्वीरें। अब पंजाब के क्लिनिक्स पर मरियम नवाज क्लिनिक के बोर्ड इन्होंने लगाए हुए, वो भी आवाम के पैसों से 160 सफात के इश्तहारात, कभी चचा, कभी भतीजी, कभी बाप, कभी बेटी, मतलब यही सारा माप। केपी में इमरान खान की हुकूमत ने ये मामला रोक दिया था। देखिए अभी इन्होंने स्टेडियम, अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम खान के नाम पर, खान ने गुस्सा किया। सेहत कार्ड पे खान की तस्वीर नहीं छपी थी, पीटीआई के झंडों के रंग उन्होंने लगाए थे, लेकिन चूंकि वफाक में पहली दफा है तो वो जाहिर आने सीख रहे हैं, और उम्मीद है कि अगली हुकूमत में ही नहीं होगा। इनकी जो 40 साल की वारदात में एक ही चीज नजर आती है, वो कागजों का इस्तेमाल, धड़ाधड़ कागजी कार्रवाई। वैसे तो वो टॉयलेट्स में होती है दुनिया भर में, इन्होंने क्या किया है कागजों को मशहूरी में, या तो FIR में, अभी देखें 900 सफात की फोटो कापियां करवा के करोड़ों रुपया इन्होंने फोटो कापियों में छाप दिया, या फिर FIRs की सूरत में। और तो एयरफोर्स की जीती हुई जंगों का क्रेडिट वो भी मरियम नवाज नवाशी को देने की कोशिश करती है, उसमें पकड़ेंगी। अब इनके जो तर्जमान फौज की तरफ से आए फैसल वाडा, वो भी तड़प उठा और फिर मजबूर होकर उसे लॉन्च करना पड़ा। उसने कहा बॉलीवुड से अगर जंग होती तो फिर टिकटॉक की हुकूमत लॉलीवुड जीत जाती, मरियम नवाज यानी। स्टैब्लिशमेंट नून लीग इस वक्त से नून लीग से नाराज है इसी वजह से कि वो जंग का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे रहे हैं। फैसल वाडा के जरिए उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं, और ये बात बड़ी अब वाज़ेह है कि स्टैब्लिशमेंट मरियम नवाज, एयाज सादिक, इरफान सिद्दीकी के बयानात को फौज का जो क्रेडिट दिया जा रहा है उस पर बड़ी सख्त नाराज है, और ये इन्होंने बताया भी गया था। वैसे तो आपको पता है ना, गुस्सा आता है कमजोर देख, कितना समझदार गुस्सा है इनका, पाकिस्तानियों पे तो बहुत ही आता है, और खैबर पख्तूनख्वा पे तो इनका गुस्सा उस लेवल पे है। खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान ड्रोन हमले में देखें तो दिलखराश खबर, 3 बच्चों की वालदा खातून जो शहीद हुई हार्ट अटैक से, 3 बच्चे शहीद हुए, उसका जनाजा देखें। अवाम वहाँ शिरकत कर रही है। अब लाहौर में जब ड्रोन हिंदुस्तान का आया था तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया था। पिंडी में ड्रोन गिरे तो जंग का ऐलान हो गया, पूरे का पूरा मुल्क खड़ा हो गया कि जुर्रत कैसे हुई हिंदुस्तान की पंजाब में ड्रोन भेजे। KP में 2 महीनों में 3रा ड्रोन हमला है, और इन ड्रोन हमलों में ना तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ वो रोता हुआ नजर आ रहा है, ना उसके मुंह में कुछ है जैसे पता नहीं दिया, बोल ही नहीं रहा, ना मौलाना फजलुर रहमान KP से वो भी नहीं बोल रहा। पीपल्स पार्टी एक लफ्ज़ बोलने पर तैयार नहीं, और इनके अदवार में 600 ड्रोन हमले हुए। खान के दौर में कभी ड्रोन हमला नहीं हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने इमरान खान को केसेस में करप्ट साबित करने की कोशिश की ना कि नवाज शरीफ जरदारी जैसा है, अब ये KP में ड्रोन हमले भी इसीलिए करवा रहे हैं कि खान की हुकूमत में भी हमले होते रही जी। हालांकि इनके नवाज शरीफ जरदारी मुशर्रफ के दौर में हमले अमरीकी CIA करती थी, यहाँ तो ड्रोन हमले ये अपने मुल्क में खुद कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अली मीन गंडापुर जो इस हुकूमत का आपको पता उनको इंचार्ज सारे वो है, कोई वाज़ेह बयान, कोई ऐसे, उसके भाई का तो आया, लेकिन तहरीक इंसाफ की कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आई। और ये बात सबकी समझ से बाहर है कि ड्रोन हमले की हुकूमत पे हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इंतहाई बेबस, इंतहाई ताकतवर होते हुए, मैंडेट होते हुए, ना अपने वर्कर्स को बचा सकते हैं, ना अपने सूबे के मासूम बच्चों को ड्रोन से बचा सकते हैं, ना अपनी मादनियात इनकी महफूज है। इनकी तो ज़मीनें, रेस्ट हाउस, बल्कि इमरान खान की तस्वीर बिल बोर्ड तक इन्होंने लगाते हुए डरते हैं। 26 नवंबर में देखें जितने शहीद हुए, किसी पार्क, किसी अवामी जगह का नाम इन्होंने शोहदा के नाम पे नहीं रखा। एक जुनैद अकबर की ट्वीट नजर आई इमरान खान के मौकफ में कि खान ने जिस तरह मुखालफत की है, सिविलियन का नुकसान है। जो 25 सालों में आपको पता है, खान तो हमेशा मिलिट्री ऑपरेशन ड्रोन हमलों के खिलाफ रहा, दुनिया भर के फोरम में इमरान खान की जद्दोजहद है, और उस हुकूमत में एक हमला नहीं होने दिया। आज 3 हमले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में हो चुके हैं। और ये सिर्फ ये नहीं, मुनाफकत में देखें शाहिद अफरीदी इस इलाके से, वो जो बॉल मुंह में ले लेता है, क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया में उसने हरकत की थी, लोगों ने देखा था 24 कैमरों में जिस तरह वो बॉल को काट रहा था, चक मार रहा था दूसरे मानों में। मुझे तो वो बड़ी अच्छी तरह याद है, उस दिन 30 लोगों के साथ बैठ के ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच था, और यकीन करें ये कैमरों में इतनी मतलब जलालत थी, वो मजाक उड़ाया गया था। सेब लोग फेंकते अफरीदी को, तो उसको मुंह में डाले, वो क्यों गेंद मुंह में डालता है बार बार। अब उस ड्रोन हमले पे वो नहीं बोला, वैसे वो बोसे भी देता है, मिलने भी जाता है, और लोगों को तभी कहता है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है हम अपने शहरियों के हमले में हिंदुस्तान के हमलों को बचाते रहे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ,
ऐसा अगर हमला ये हिंदुस्तान ने किया होता तो यकीन करें अब बयान भी हम देते, खुल के बोलते भी, लेकिन यहाँ कोई नहीं बोला। मेरे ख्याल में बच्चों की तस्वीरों पर फ़लस्तीन लिखें, गजा लिखें, शायद कोई मजम्मत कर दे इसकी। वो ख्वाजा आसिफ नदीम मलिक के प्रोग्राम में मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत पर, और यहाँ अपने मुल्क के बच्चों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। ये यकीन करें कि खामोशी बड़ी तकलीफ दे है। बहरहाल अदलिया के हवाले से अहम खबरें वो भी आपके सामने रख दूँ। इस वक्त एक तो सनम जावेद जो फस्तायत का बहुत बड़ा सामना कर रही है, आज उसकी सेशन कोर्ट से जमानत खारिज कर दी गई, उससे ये बहुत खौफजदा है, शदीद खौफजदा है। और मेरे ख्याल में यकीन करें तहरीक इंसाफ की बड़ी दलेर और दबंग किस्म की रहनुमा के तौर पर सामने आ रही है। 2 सालों में जो कुछ हो रहा है इसके साथ, इसके ख़ानदान के साथ, अब हर गुजरते दिन में इनकी कुर्बानियों की वजह से एक नई तारीख बनती जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान में ख़वातीन ने देखे मुज़ाहमत की एक तारीख, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की पूरी लिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सनम जावेद इस पर लीड ले रही है। जज हाशिम काकड़ ने भी वो फवाद चौधरी के मुकदमे में रिमार्क्स दिए थे कि जेल बड़ा लीडर बनाती है। अब इमरान खान को तो खैर नहीं बना सकती बड़ा लीडर, वो तो आपको पता है किस लेवल में, लेकिन सनम जावेद जरूर लीडर बन जाएगी, ये मुझे पता है। बहुत बड़े फोरम पे ये नजर आएंगे आपको उसके। इसके अलावा वो रासिख इलाई की भी आज जमानत हुई है, परवेज इलाई साहब की, उसका मुकदमा भी खारिज हुआ है। परवेज इलाई आपको पता है उनके मामला थोड़े बेहतर है, तो सेहत के हवाले से वो तगड़े नहीं रहे, और सियासी मैदान पर भी अब उम्र में थक गए हैं, उन्हें रेस्ट चाहिए, तो उनसे अब ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती इस उम्र के हिस्से में। हर शख्स इमरान खान तो हो नहीं सकता। इसके अलावा उमर सरफराज चीमा के भी मुकदमात आज आपको पता है इंसदाद दहशतगर्दी में केस चल रहा है, जलाओ घिराव हुई। और फवाद चौधरी के मामले में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। 9 मई की FIR जो लाहौर हाई कोर्ट में वापस भिजवाई गई जस्टिस हाशिम काकड़ की तरफ से, ये 9 मई के मामला पर असर करेगी। बाकर नजफी के मामले पर उन्होंने कहा कि ये जज ने बादशाहों वाला फैसला किया है, लाहौर हाई कोर्ट में वापस भेजना, उसके फैसले को कालअदम करार दिया। तो 9 मई के मामला पे बाकी केसेस पे भी उसका असर होगा। जजेस की सीनियरिटी और उसके तबादले पर भी केस चल रहा है। वो वकील हामिद खान लड़ रहे हैं इस वक्त, उसमें उन्होंने एक बड़ा अहम नुकता उठाया कि ट्रांसफर की बजाय नए जजेस अपॉइंट करने चाहिए, वो नहीं किए उन्होंने। ये केस भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की अदालत में चल रहा है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का केस जो बड़ा अहम समात चल रही है, हालांकि उसका नतायज सबको पता है कि ये नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून में बांटी जाएंगी। ये अदालतों में तो फिलहाल सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है। आप अब तक की समात के रिमार्क्स देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा फैसला क्या होगा। और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो इस फैसले का पहले से पता है, और इतना एतमाद और यकीन है कि वो ना वकील भेजते हैं, ना वजीर भेजते हैं, ना मखसूस नशिस्तों की उनकी उम्मीदवार खवातीन नजर आती हैं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की खवातीन नशिस्तों की जो उम्मीदवार है वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, मेरे हमें वक्त ज़ाया कर रही हैं अपना। इन्हें अपना फोकस सनम जावेद की रिहाई, डॉक्टर यास्मीन राशिद पर जो खवातीन विंग है उनका काम उस पर करती ज़्यादा अच्छा था, या अडयाला जेल की तरफ चले जाएँ, लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाए इन केसेस में, खान की रिहाई के लिए कोशिश करें, इनका सियासी कैरियर उस तरह भी बन सकता है। नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ये याद रखें, क्योंकि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी वकालत सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या खबर रह जाएगा। आखिर में इंटरनेशनल एक बड़ी अहम खबर जो ट्रंप ने कल प्यूटन के साथ 2.5 घंटे की बातचीत की, और उसमें यूरोपीय ममालिक भी मौजूद थे, रूस यूक्रेन का मामला हल होने लगा। ट्रंप समझ रहा है कि प्यूटन अब थक चुका है और वो कह रहा है कि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की कि रेड लाइन उसके एग्जेम में है कि कब दबाव डालना बंद करना है, और वो आखिरी उसकी लिमिट क्या है, उसने भी वो लिमिट बताई नहीं है, लेकिन लिमिट जाहिर रहेगी। इसके बाद फिर सारा बाकी मामला भी शुरू होंगे। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले इंशाल्लाह वीडियो में आपके सामने रखो। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।